बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 1 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.4 पे जाने लगे हैं इंशाल्लाह। और ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, हमें कह सकता है कि इन सब के क्यूब रूट्स फाइंड करें। तो हम किसी एक का क्यूब रूट फाइंड करते हैं, हमें उससे एस्टिमेट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो देखिएगा, हम अगर 1 का क्यूब रूट निकालें तो हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट करेंगे। क्यूब रूट का मतलब क्या है, 3 रूट्स निकालने हमने। तो हम 1 को लिखेंगे एक्स की पावर 3 के इक्वल, और यहाँ से एक्स क्यूब माइनस 1 इस साइड पे लेके आएँ। एक्स क्यूब माइनस 1 को हम लिखेंगे 1 क्यूब इक्वल टू 0, और यहाँ पे अब फार्मूला यूज़ करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी मीन्स कि आप ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे 1 लिख दें, तो ये बन जाएगा राइट साइड पे एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू 1, तो बन जाएगा, ज़रा देखिएगा, एक्स माइनस 1 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से सेपरेट कर दें, एक्स माइनस 1 को सेपरेट, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस एक्स को सेपरेट। ओके, और अब यहाँ पे आपने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली 1, यहाँ पे ज़रा अरेंज कर लें, और ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, तीनों की वैल्यूज़ 1 है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, बिकॉज फैक्टराइजेशन तो होती नहीं है। तो x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस के रूट 1 स्क्वेयर माइनस 4 1 1, क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने डायरेक्टली यूज़ कर दिया 2 इंटू 1, और यहाँ से वैल्यू बनेगी -1 प्लस माइनस के रूट -3/2। ओके, तो अगर हम इसको डिफरेंटली लिखें तो ये x की तीनों वैल्यूज़ बन जाती हैं जी सॉल्यूशन सेट में। कौन सी, एक 1 ये वाली, और यहाँ से दो वैल्यूज़ -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 और -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। ये 3 वैल्यूज़ टोटल बनेगी, तो ये हैं हमारे जी क्यूब रूट्स 1 के। ओके, अब बेसिकली अगर हम इन दोनों तीनों रूट्स में से अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये बेसिकली कौन से रूट्स हैं, ज़रा देखिएगा। हमें याद है कि अयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, -1 के, और इसका मतलब अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो अयोटा बच जाएगा -1 का स्क्वायर रूट। इसका मतलब कि -1 का स्क्वायर रूट बन जाता है अयोटा। तो हम कह सकते हैं कि जब भी -1 स्क्वायर रूट के अंदर आएगा तो उसको अगर बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो वो बन जाएगा अयोटा। आप सिंपल अल्फाज में कह दें दोबारा से कि -1 स्क्वायर रूट के अंदर है, अगर इसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, स्क्वायर रूट ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, तो ये बन जाएगा अयोटा। तो यही काम यहाँ पे देखें, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 और -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। अगर हम इन दोनों की सिर्फ बात करें तो यहाँ पे 3 तो दोनों में स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3/2, और यहाँ पे क्या करते हैं, -1 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालने की कोशिश करें तो इसी बात के मुताबिक ये स्क्वायर रूट से बाहर आके बन जाएगा अयोटा। इसी तरह -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 और -1 बाहर आके बन जाएगा अयोटा। ओके, तो हम क्या करते हैं जी, हम इस फर्स्ट वैल्यू को एक नाम दे देते हैं ओमेगा। तो आप ज़रा इसका स्केल लेके देखिएगा, इसका अगर स्केल लें दोनों तरफ तो ये वैल्यू बनेगी और डेफिनेटली वो बन जाएगी ओमेगा स्केल। आप इस बात को ट्राई करें ज़रा। तो बेसिकली हम इसको ओमेगा, तो ये ऑटोमेटिकली ओमेगा स्केयर बनता है, मीन्स कि इसका अगर स्केल लें दोनों तरफ तो ये बन जाएगा। तो इसका मतलब कि हम सोल्यूशन सेट में यहाँ पे लिख सकते हैं जी 1, ये हमने ओमेगा बोल दिया, और ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा ओमेगा स्केयर। ये हमारे हैं जी 1 के क्यूब रूट्स। ओके, और इन 1 की क्यूब रूट्स की ना हम यहाँ पे ना कुछ प्रॉपर्टीज़ देखना चाह रहे हैं। ज़रा देखिएगा कि अगर हम लोग इन तीनों को मल्टीप्लाई करें ना, 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर, अगर तीनों को मल्टीप्लाई करें तो डेफिनेटली 1 बनेगा। आप इन तीनों को 1, इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करके इजीली चेक कर सकते हो। तो ओमेगा क्यूब बेसिकली बन जाता है 1। ये आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओके, नेक्स्ट हम एक और प्रॉपर्टी देखेंगे। अगर हम इन तीनों को प्लस करते हैं तो हमेशा बनेगा 0। ये आपकी सेकंड वाली प्रॉपर्टी है जी। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करनी है जी, इनको आपने याद रखना है।
ओके स्टूडेंट्स, इसी मेथड से आप किसी भी क्वेश्चन के देखें क्यूब रूट्स को फाइंड करते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं फ़र्ज़ करें मैं -27 को करता हूँ सॉल्व, तो हमने फिर से लेट करना होगा x³ इक्वल्स टू -27। यहाँ से -27 लेफ्ट साइड पे आएगा तो x³ प्लस 27 इक्वल्स टू 0। 27 को किस नंबर का क्यूब लिख सकते हैं हम लोग, देखें 3 का क्यूब इक्वल्स टू 0 लिखना हमने क्यूब ही है। और यहाँ पे आप प्लस वाला फार्मूला अप्लाई कर दो। अब प्लस वाले फार्मूला में क्या है, देखें अगर आपका यहाँ पे प्लस आता है ना, तो यहाँ पे प्लस होगा और लास्ट पे आएगा माइनस, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस है तो लास्ट पे माइनस आएगा, और यहाँ पे माइनस है तो पहले माइनस और बाकी सब में प्लस। और इस फार्मूले में पूरी स्टेटमेंट में राइट साइड पे एक ही माइनस आता है। ओके, याद रखिएगा। ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और उसके बाद एक्स स्केयर प्लस 3 स्केयर माइनस 3 इंटू एक्स इक्वस टू 0। ओके, क्योंकि प्लस यहाँ पे आ चुका तो यहाँ पे माइनस आना है। अब आप इसको 0 के इक्वल सेपरेट कर दोगे और इसको 0 के इक्वल सेपरेट कर दोगे, और यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है -3। यहाँ पे फिर से लगेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। याद रखिएगा, जब भी इस फार्मूले को यूज़ करेंगे तो यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हमेशा फैक्टराइजेशन नहीं होगी, तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के यहाँ से x की 2 इजीली वैल्यूज़ निकालिएगा, तो उनका आपने सोल्यूशन सेट बना देना है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमने याद रखनी है। देखें मैं अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में देखें हमने अभी अभी इस पूरी वैल्यू को ना ओमेगा बोला हुआ है, तो ये ओमेगा स्केयर थी। तो यही क्वेश्चन हमारा बन जाएगा ओमेगा की पावर 9 प्लस ये बन जाएगा ओमेगा स्केयर इसकी पावर 7। तो हो गया ओमेगा 9 प्लस ओमेगा 7 2 ज़ार 14। ओके, अब ज़रा देखिएगा, हम इस पावर को ओमेगा की पावर को हमेशा 3 के टेबल में ब्रेक करते हैं। तो आप इस 9 को 3 से डिवाइड कर दें। जब आपने 3 से डिवाइड करना है तो जो बचेगा 3 वो बाहर आएगा, 3 3 ज़ार 9 प्लस इसी तरह ये 14 जो है ये 3 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता, तो हम इसको पहले लिखेंगे ओमेगा 12 इंटू ओमेगा 2। देखें 14 से एक पीछे वाला नंबर सोच लें 13, वो भी 3 पे डिवाइड नहीं होता। 13 से भी पीछे वाला 12 वो 3 पे डिवाइड हो जाता है। तो हम इस 14 को लिखेंगे 12 और 2 पावर सेपरेट, और इस 12 को भी हम 3 के टेबल के साथ ही ब्रेक करेंगे। ज़रा देखते हैं ऐसा क्यों। इसको हम लिखेंगे ओमेगा 3, तो बाहर डेफिनेटली 4 आएगा, बिकॉज 3 से जब 12 को डिवाइड कर देना 4 बचेगा, 3 4 ज़ा 12 साथ में ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब ये ओमेगा क्यूब हमने अभी अभी देखा कि ओमेगा क्यूब जो है वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 पुट कर दें, 1 क्यूब प्लस 1 की पावर 4 साथ में ओमेगा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 प्लस ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। और अभी अभी ज़रा देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये कितना था, 0 था। यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो बनेगा माइनस ओमेगा, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह से अगर आप फर्स्ट पार्ट पे आते हैं तो क्यों ना हम यहाँ से जस्ट 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालें। यहाँ से फिर से देखिएगा 1 प्लस ओमेगा जो है उसकी वैल्यू आएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर हम निकालें तो 1 प्लस ओमेगा की जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ आएगा पावर 8। यहाँ पे आपने उसको मेंशन करना है, 1 प्लस ओमेगा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है। ओके, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर बिकम्स -2 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर पावर 8, और -2 की पावर 8 सेपरेट कर दें, और ओमेगा की पावर 8 ओमेगा स्क्वायर की पावर 8 सेपरेट, -2 की पावर 8 बिकम 256, एंड ओमेगा 8 2 ज़ार ओमेगा की पावर 16 और 256। ओमेगा की पावर 16 को 15 के टेबल 3 के टेबल में लिखें तो 16 से एक पीछे वाला नंबर 15, तो ओमेगा की पावर 15 सेपरेट, ओमेगा की पावर 1 सेपरेट 256। ओमेगा की पावर 15 जो है ये 3 पे जब डिवाइड होगा तो बचेगा कितना, 5 साथ में 1। ओके, ओमेगा क्यूब पुट कर दे 1 256 इंटू 1 की पावर 5 इंटू ओमेगा, सो वी हैव 256। 1 की पावर जितनी मर्जी ले ले 1 ही बनेगा, तो ओमेगा ये हमारा आंसर। इसी तरह से ओमेगा की पावर 29 को देखें जी, ओमेगा की पावर 28 और 29 दोनों पावर, तो हम ओमेगा 28 को जो है इसको 3 के टेबल में नहीं ब्रेक कर सकते हैं, तो इस 3 से पीछे 28 से पीछे वाला नंबर ओमेगा की पावर 27 इंटू ओमेगा की पावर 1,
इसको भी लिखेंगे ओमेगा की पावर 27 ओमेगा की पावर 2 + 1। ओके, अब ओमेगा की पावर 27 को लिखेंगे ओमेगा क्यूब, और कितनी पावर जी यहाँ पे 9, बिकॉज कि 27 को 3 पे डिवाइड कर दें तो बचता है 9। तो इसी तरह साथ में ओमेगा पावर 1 वैसे कि वैसे यहाँ पे 27 को लिखेंगे 3, बाहर 9, साथ में ओमेगा स्क्वायर +1। और अब ज़रा देखिएगा ओमेगा की पावर 3 जो है ये 1 हो गया, तो 1 की पावर 9 साथ में ओमेगा, 1 की पावर 9 साथ में ओमेगा स्क्वायर प्लस लास्ट पे 1 है, तो ये हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर +1। सो इट बिकम्स 0 बिकॉज वी नो दैट 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया टोटल आंसर 0। ओके स्टूडेंट्स, इन दोनों पार्ट्स को आप खुद ट्राई करने की कोशिश करें। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में राइट साइड ले लें। राइट साइड पे आपने जस्ट क्या करना होगा जी कि x - y को एज इट इज़ रहने दें, और आप इन दोनों ब्रैकेट्स को कर दें मल्टीप्लाई, x स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर XY माइनस ओमेगा XY प्लस ओमेगा क्यूब x सॉरी y स्क्वायर। ओके, और अब ज़रा देखिएगा x - y सेम रहेगा, x स्क्वायर मैं यहाँ पे ब्रैकेट चेंज करता हूँ, x स्क्वायर। अब क्यों ना इस ब्रैकेट में से ये इस टर्म में से जस्ट XY कॉमन ले लें और माइनस भी कॉमन ले लें, तो बच जाएगा यहाँ पे प्लस का ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का ओमेगा, प्लस ओमेगा क्यूब की जगह पे क्यों ना हम लिख दें 1। यहाँ पे उसको बताइएगा ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब x - y सेम, और ज़रा देखें x स्क्वायर माइनस XY, हमें पता है जी कि 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, और यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कैसे आएगा, 1 इस साइड पे आके माइनस, तो इसका मतलब कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे -1 यहाँ पे हम लिख सकते हैं, प्लस वाई स्क्वायर। तो ये बन जाएगा x - y एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस XY प्लस वाई स्क्वायर। तो ये बेसिकली इसी आंसर का फार्मूला है x³ - y³ का। अगर आप गौर से देखें, सो इट बिकम्स x³ - y³। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर हम इस पार्ट को भी करने की कोशिश करें, तो आप राइट साइड लेंगे, राइट साइड पे आपने इस ब्रैकेट को लास्ट तक ऐसे रखना है, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। राइट हैंड साइड x + y प्लस z एज इट इज़ रहेगा, और इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दें। देखिएगा ज़रा, x × x बिकम्स x² प्लस x × ओमेगा स्क्वायर y ओमेगा स्क्वायर XY, x × ओमेगा z ओमेगा XZ। इसी तरह ओमेगा y को तीनों के साथ, तो ओमेगा XY ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ओमेगा वाई इंटू ओमेगा स्केयर वाई ओमेगा क्यूब, और साथ में वाई स्केयर ओमेगा वाई को ओमेगा जी से, तो ओमेगा स्केयर वाई जी। जगह कम है, मैं नीचे लिखता हूँ। अब ओमेगा स्केयर जी को तीनों के साथ, ओमेगा स्केयर जी को एक्स के साथ, ओमेगा स्केयर एक्स जी ओमेगा स्केयर और ओमेगा स्केयर मल्टीप्लाई होकर ओमेगा 4 बन गया जी, और y बिकम्स वाई जी, और ओमेगा स्केयर ओमेगा बिकम्स ओमेगा क्यूब, जी इंटू जी बिकम्स जी स्केयर। ओके, अब आप लोगों ने क्या करना है, देखें ओमेगा क्यूब की जगह पे तो 1 आ गया, ये एक बात देखें, ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 आ जाएगा। अब ओमेगा 4 की जगह पे क्या आएगा, सबसे पहले तो ये देखना हमने, तो देखें ओमेगा ओमेगा क्यूब जो है वो कितना है, 1 है। ठीक है जी, तो ओमेगा 4 जो है हम इसको ब्रेक कर सकते हैं ओमेगा क्यूब और ओमेगा की पावर 1 में, और ओमेगा क्यूब जो है वो तो हो गया 1 और साथ में ओमेगा, तो बेसिकली ओमेगा की पावर 4 जो है वो ओमेगा ही बन जाएगी। याद रखिएगा, आपको अगर नहीं पता चलता ओमेगा की पावर, तो आप उस पावर में से 3 को माइनस करते जाएं जब तक पावर 3 से छोटी नहीं बन जाती। फ़र्ज़ करें ओमेगा की पावर 5 है, अब मुझे नहीं पता चल रहा, तो मैं इस 5 में से 3 को माइनस करता जाऊंगा जब तक कि आपका नंबर 3 से छोटा नहीं बन जाता। तो वो खुद से 3 माइनस कर दें तो इट बिकम्स ओमेगा स्केयर। तो बेसिकली ओमेगा 5 जो है वो ओमेगा स्केयर के इक्वल ही आना है। तो यहाँ पे ओमेगा 4 जो है वो ओमेगा के इक्वल आएगा, x + y + z एज इट इज़ रहेगा, एक्स स्केयर। ओके, अब ये देखें ओमेगा स्केयर एक्स वाई कहाँ पे मज़ीद ढूंढें, ये देखें ये एक्स वाई, यहाँ से आप एक्स वाई लें कॉमन, तो बचेगा ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा। इसी तरह से एक्स जी
यहाँ पे है और एक्स जी कहाँ पे है जी, यहाँ पे। इन दोनों में से एक्स जी कॉमन लें तो यहाँ पे बचेगा ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा स्केयर। इसी तरह देखिएगा वाई जी, ये वाई जी की वैल्यू, यहाँ से वाई जी और यहाँ से वाई जी कॉमन लें। ओके, वाई जी कॉमन ले लिया आपने तो यहाँ पे तो बच गया ओमेगा स्केयर, और ओमेगा 4 को हम ओमेगा की पावर 1 लिख चुके हैं, ठीक है जी। बाकी जो चीज़ें बचेंगी वो होंगी कौन सी, ज़रा देख लें। यहाँ से भी कॉमन ले लिया हमने, यहाँ से भी कॉमन ले लिया, तो बचेगा यहाँ पे ज़रा देखें, एक्स के हम स्टार्ट में लिख चुके हैं, वाई स्केयर वाली टर्म जिसके साथ ओमेगा क्यूब था तो 1 लिख चुके हुए हैं वाई स्केयर, और ये बच जाएगी साथ में लास्ट पे जी स्केयर वाली टर्म, ओमेगा क्यूब को 1 लिख चुके हुए हैं प्लस जी स्केयर। ओके, इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दें। ज़रा टर्म्स आप अपनी काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, टर्म्स कंप्लीट हैं जी। और एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स स्केयर, ज़रा देखिएगा ये जो वैल्यू है हमने अभी अभी फाइंड आउट की -1, एक्स जी ये वैल्यू भी -1, और वाई जी ये वैल्यू भी -1 प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर। ओके, तो अब एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स स्केयर। ओके, मैं वाई स्केयर को पहले लिखता हूँ, इसी तरह से जी स्केयर को भी। और ज़रा देखिएगा ये बन गया -xy माइनस एक्स जी माइनस वाई जी। ओके, तो ज़रा देखें कि ये जो हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स बनी हैं, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से यही बनता है, क्योंकि ये बेसिकली इसका फार्मूला है। सो वी हैव लेफ्ट हैंड साइड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब -3xyz। बिकॉज ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप इसको डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन बने तो हम इनको मल्टीप्लाई भी करके लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ज़रा देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो बेसिकली हम यहाँ पे ओमेगा की जो हायर पावर्स हैं उनको बेसिकली सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो ओमेगा की पावर 4 जो है, मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया कि आप ओमेगा की पावर में से 3 को माइनस करते जाएं जब तक कि 3 से छोटा नंबर नहीं बनता। तो 4 - 3 1, तो बेसिकली ओमेगा 4 जो है वो 1 बन जाएगा। ओमेगा 8 जो है, 8 में से आप 3 को माइनस करते जाएं तो 8 में से 3 को माइनस किया 5, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2। सो यहाँ पे ओमेगा स्केयर बन जाएगा। सो वी हैव 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्केयर, 1 प्लस ओमेगा की पावर 1, 1 प्लस ओमेगा की पावर 2, सो ऑन टू एन फैक्टर्स। ओके, हम इस चीज़ की बात करते हैं। 2n फैक्टर्स बेसिकली है क्या, यहाँ पे आपने उसको बता देना आपने। ओमेगा 4 बेसिकली ओमेगा की पावर 1 होता है, और ओमेगा 8 जो है वो बनेगा ओमेगा स्केयर। ओके, अब ज़रा देखें क्यों ना हम इन सारी ब्रैकेट्स की वैल्यूज़ यहाँ से निकाल के पुट कर दें। 1 प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिएगा 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू बनेगी माइनस ओमेगा स्केयर। ओके, अच्छा यहाँ पे एक मज़ीद शॉर्टकट की बात करते हैं। हम हर दफ़ा यहाँ से वैल्यू सोचेंगे भी नहीं निकालने की। देखें टोटल 3 चीज़ें हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर। तो हम जस्ट देखेंगे यहाँ पे मिसिंग कौन है। 1 ओमेगा में से मिसिंग है ओमेगा स्केयर, तो वही ओमेगा स्केयर बनेगा लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ। इसी तरह 1 ओमेगा स्केयर में से मिसिंग तीसरी टर्म कौन सी ओमेगा, तो वही ओमेगा बनेगा लेकिन माइनस के साथ, माइनस ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा सो ऑन टू एन फैक्टर्स। ओके, अब ज़रा देखिएगा ये ओमेगा स्केयर और ओमेगा, क्यों ना हम इनको इस तरह से एक ब्रैकेट में करते हैं। इस तरह से मैं इनको एक ब्रैकेट में करता हूँ, तो जैसे ही हम इनको एक ब्रैकेट में करेंगे यहाँ पे आ जाएगा n फैक्टर्स। बेसिकली फैक्टर्स हैं क्या, फैक्टर्स होते हैं इस तरह से, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी सॉल्व करते थे तो दो ब्रैकेट्स, सिंपल सी बात करते हैं, दो ब्रैकेट्स उनको हम लोग कहते थे दो फैक्टर्स हैं। तो बेसिकली ये ब्रैकेट्स की तादाद जो है वो फैक्टर्स थी, तो हमने ये दो ब्रैकेट्स मिला के एक बना दी ना, तो ये दो नहीं रहे, बेसिकली ये बन गया है जस्ट 1 ब्रैकेट मीन्स 1 फैक्टर। तो ये भी बन गया 1 फैक्टर, तो मीन्स 2 की बजाय 1 बन गया, तो यहाँ पे भी 2 की बजाय 1 हो जाएगा, तो मीन्स जस्ट n रह जाएगा। तो ये बन गया माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब, माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब, सो ऑन n फैक्टर्स। ओके, ओमेगा क्यूब 1 सो ऑन
n फैक्टर्स। तो अब n फैक्टर्स का क्या मतलब है, उसकी तादाद है, तो 1 की तादाद है n टाइम्स, तो 1 की पावर n, तो 1 की जितनी मर्जी पावर ले 1 ही आता है। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, ये वही प्रॉपर्टी है जो हमने बेसिकली पढ़ी भी है कि इसके हमने रूट्स निकालना है दोनों, ठीक है। और दो रूट्स जो हैं वो बेसिकली जो आएंगे उनमें से अगर ओमेगा इसका पहला रूट कह दें हम, देन शो दैट इट्स अदर रूट इज़ ओमेगा स्क्वायर। कहते हैं इफ ओमेगा इज़ रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन शो दैट इज अदर रूट इज़ ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। हमने प्रूव करना है दूसरा रूट जो है वो ओमेगा स्क्वायर है। अब वो किस तरह से प्रूव करते हैं, हम इसके क्यों ना रूट्स निकाल लें। तो हेयर ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, तो यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आएंगी -3/2, डेफिनेटली ये दो वैल्यूज़ आएंगी। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पे दोनों को सेपरेट कर देना है। x इक्वस टू -1 प्लस √-3/2 एंड x इक्वस टू -1 माइनस √-3/2। ओके, आपने ये दो वैल्यूज़ कह दी। अब इनमें से किसी एक को आपने ओमेगा कहना है, बिकॉज उसने बोला कि जो भी दो रूट्स होंगे उनमें से एक होगा ओमेगा इज़ अ रूट, ओमेगा एक रूट होगा उनमें से, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट में देख लें ओमेगा इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो इनमें से एक ओमेगा, तो क्यों ना मैं प्लस वाले को ओमेगा बोल दूँ। लेट ओमेगा इक्वस टू -1 प्लस √-3/2। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से सुनना है आपने बेसिकली प्रूव करना है कि इट्स अदर रूट, ये वाला रूट जो है वो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। इट्स अदर रूट इज़ ओमेगा स्क्वायर, तो आपने जस्ट इसी का स्क्वायर लेना है। जब आप स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ, तो इस साइड पे स्क्वायर ओपन करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद यही सेम बन जाएगा -1 माइनस √-3/2। आपने ये स्क्वायर खुद ओपन करना है। तो जब आपने स्क्वायर ओपन कर दिया तो इसका मतलब हो गया कि पहला रूट अगर ओमेगा था तो दूसरा रूट जो है वो ओमेगा स्क्वायर, तो आपने कहना है सो अदर रूट इज़ ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो ये प्रूव हो गया। अब सेकंड जो बात थी, एंड प्रूव दैट ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, ओमेगा क्यूब को हमने 1 के इक्वल बनाना है। तो बहुत सिंपल काम, आप इन्हीं दोनों को ना फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे -1 प्लस √-3/2 -1 माइनस √-3/2। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, लेफ़्ट साइड पे बन जाएगा ओमेगा क्यूब। और अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें तो राइट साइड पे 4 और ऊपर भी 4 ही बनेगा, तो ये टोटल हो जाएगा कैंसिल होके 1, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ओके जी, तो ये हमारा क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन में एक बात हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए समझना चाह रहे हैं। देखिए, ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं, इन दोनों वैल्यू से हम एक बात शॉर्टकट समझना चाह रहे हैं। ओमेगा था -1 प्लस √-3/2 और ओमेगा स्क्वायर था -1 माइनस √-3/2। मीन्स कि हम फिक्स कर देते हैं कि अगर दरमियान में प्लस होगा तो ओमेगा कहना है और माइनस होगा तो ओमेगा स्क्वायर कहना है, ठीक है। और इससे भी मज़ीद अगर शॉर्टकट बात हम करें तो हम क्या बोलेंगे, हम ये कह सकते हैं जी कि अगर प्लस माइनस है तो ओमेगा, और अगर माइनस माइनस दोनों सेम है तो ओमेगा स्क्वायर होगा। अब देखें, बहुत सारे क्वेश्चंस में पहली बात कि यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर माइनस हो सकता है, या फिर अगर स्क्वायर रूट के अंदर इस तरह से नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे बाहर आयोटा होगा। ये दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, दोनों का मतलब टोटल सेम है। तो आप जिस तरह से मर्ज़ी लिखें, माइनस लिखें या आयोटा लिखें, वो आपकी मर्ज़ी है। ओके, अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें ये -1 के साथ माइनस नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों तरफ यहाँ पे 1 से माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये माइनस हो जाएगा प्लस और ये प्लस हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे भी दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। 1 प्लस √-3/2। याद रखिएगा कि ये बाहर वाला माइनस प्लस होगा, ये बाहर वाला माइनस प्लस होगा, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर वाला माइनस प्लस नहीं हो सकता, वो एज इट इज़ रहना है दोनों केसेस में। तो अब देखें ना कि हमें अगर इस वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको बनाएंगे थोड़ी, हम इसको बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम मज़ीद शॉर्टकट बात करते हैं कि अगर दोनों ही प्लस हों या दोनों ही माइनस हों, तो दोनों कंडीशन में ओमेगा स्क्वायर ही बनेगा। इसी तरह अगर प्लस और माइनस है या फिर माइनस और प्लस है, तो दोनों कंडीशन में ओमेगा ही बनना है। लेकिन याद रखें कब हमने ओमेगा के साथ माइनस लगाना है और कब ओमेगा स्क्वायर के साथ माइनस लगाना है या प्लस लगाना है, वो हम समझ लेते हैं। देखें, अब यहाँ पे ना पहली बात कि हमें पता है कि अगर -1 और प्लस है तो ओमेगा था। इसका मतलब कि अगर साइन चेंज हो गए दोनों के, मीन्स के माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, तो बनेगा तो ओमेगा ही।
लेकिन अगर 1 के साथ प्लस है तो आपने यहाँ पे माइनस लगाना है, और अगर माइनस है तो प्लस लगाना है। इसी तरह से ज़रा ओमेगा स्केयर वाली बात पे आ जाएं। अगर तो दोनों साइन सेम है तो फिर ओमेगा स्केयर ही बनेगा। अब बात वही है कि अगर -1 के साथ माइनस है तो ओमेगा स्केयर के साथ प्लस आएगा, और अगर 1 के साथ प्लस है तो ओमेगा स्केयर के साथ माइनस आएगा। इस एक बात को हम नेक्स्ट क्वेश्चन में समझना चाह रहे हैं, ज़रा देखिएगा। सबसे पहली बात करते हैं प्रूव दैट कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ -1 के -1 के आपने क्यूब रूट्स निकालना है। तो वही फर्स्ट क्वेश्चन वाला मेथड लेट करने आप एक्स क्यूब इक्वल्स टू -1, यहाँ से -1 को इस साइड पे लेके आएँ और फार्मूला लगा दें एक्स प्लस 1 एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस वन एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक्स की वैल्यू -1 और यहाँ से एक्स की वैल्यू आप जब निकालेंगे तो वो आ जाएंगी 2x की वैल्यूज़ 1 प्लस माइनस स्केयर रूट -3/2। ओके, ये दो वैल्यूज़ आएंगी। तो उन दोनों वैल्यूज़ को आप सेपरेट कर दें एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस स्केयर रूट -3/2, 1 माइनस स्केयर रूट -3/2। अब ये माइनस स्केयर रूट 3 हमें इस वक्त लिखना पड़ेगा, ये देखें अयोटा। तो x इक्वल्स टू 1 प्लस स्केयर रूट 3 तो रहेगा, माइनस को जब स्केयर रूट से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो अयोटा बन जाता है। ओके, तो बेसिकली -1 के कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स जो हैं, कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स की बात हुई है ना, कम्प्लेक्स, तो ये 1 रियल है, -1 सॉरी रियल है। कम्प्लेक्स कौन से हैं? जिनमें अयोटा है, ये दोनों। अब ये दोनों कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हमने फाइंड कर लिए, और हमने ये भी प्रूव करना है कि इन दोनों की पावर 9 लेने से कितना आएगा 2। इस पार्ट की तरफ चलते हैं। अब देखें, हमने अभी अभी जो शॉर्टकट बात देखी उसमें क्या था कि अगर दोनों ही प्लस हैं तो ये बेसिकली है ओमेगा स्केयर। तो हेयर 1 प्लस स्केयर रूट 3 अयोटा ओवर 2 ये बेसिकली है ओमेगा स्केयर, और ये साइन जो चेंज है 1 माइनस स्केयर रूट 3 अयोटा ओवर 2 ये है ओमेगा। अगर 1 के साथ प्लस है तो माइनस लगाना है, 1 के साथ प्लस है तो माइनस आएगा। ओके, ये शॉर्टकट हमने भी देखा। तो यहाँ पे हम क्यों ना इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। ये है जी 1 प्लस स्केयर रूट -3/2 इसकी पावर 9, इसकी पावर 9 बेसिकली। तो यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है, दोनों साइन सेम, तो ये बना है ओमेगा स्केयर लेकिन माइनस का पावर 9, और दोनों साइन प्लस माइनस है तो ये बनेगा ओमेगा माइनस के साथ पावर 9। तो ये हो गया -9 जो है ऑड पावर है तो माइनस बच जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं होगा। 9 2 18 ओमेगा की पावर 18, और ये भी माइनस ओमेगा की पावर 9। अब ज़रा देखिएगा कि ये 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, तो इट बिकम्स -2। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। और मेरे ख्याल से यहाँ पे मेरी वाली बुक में माइनस की मिस्टेक है, तो इस माइनस की मिस्टेक्स को अगर आपकी बुक पे भी है तो कवर कर लें, तो इट बिकम्स -2। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 जो है याद रखिएगा, हम इस क्वेश्चन को एक्सरसाइज 4.6 के साथ करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम इसको इंशाल्लाह दोबारा से सॉल्व करेंगे। इन सारे नंबर्स के 4 रूट्स हमने फाइंड करने, इनमें 1 और -1 भी शामिल हो सकता है, तो -1 में भी शामिल ना करे, 1 ही इंक्लूड करे। ओके, तो इन नंबर्स के 4 रूट्स निकालने हमने। फ़र्ज़ करें मैं सॉल्व करता हूँ 625 को, तो 4 रूट्स का मतलब है x की पावर 4, और 625 को इस साइड पे लेके आ जाते हैं हम लोग, 625 इक्वल टू 0। और 625 को हम किस नंबर की पावर 4 लिख सकते हैं? 4 पावर ही लिखना हमने, तो हम 5 की पावर 4 लिख सकते हैं जी। यहाँ पे x की पावर 4 को लिखें x2 इंटू 2, 5 स्केयर को लिखें 5 4 को लिखें 5 स्केयर इंटू स्केयर, ठीक है जी। और क्यों ना हम इसको वापस उस साइड पे ले जाएं, एक्स स्केयर का स्केयर इक्वल्स टू 5 स्केयर का स्केयर, दोनों तरफ जब लेंगे स्केयर रूट तो डेफिनेटली प्लस माइनस आता है। और अब ज़रा देखें, ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, एक्स स्केयर बच जाएगा, प्लस माइनस ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, तो 5 स्केयर बच जाएगा। अब बेसिकली ये दो इक्वेशंस हैं, तो हम लोगों ने सेपरेट कर देना, एक्स स्केयर को +5 स्केयर के साथ सेपरेट, एक्स स्केयर को -5 स्केयर के साथ सेपरेट। यहाँ पे फिर से स्केयर रूट लें, फिर से प्लस माइनस, यहाँ पे भी फिर से स्केयर रूट लें, फिर से प्लस माइनस, लेकिन याद रखिएगा कि माइनस के ऊपर भी डेफिनेटली स्केयर रूट आएगा। और अब ज़रा देखें, ये बन जाएगा x इक्वल्स टू प्लस माइनस ये कैंसिल हो के तो
5। यहाँ पे आप ज़रा देखें x का स्केयर तो कैंसिल हो गया प्लस माइनस। अब यहाँ पे ये जो 5 का स्केयर है वो तो कैंसिल होके बाहर आ जाएगा 5, तो बचेगा -1 का स्केयर रूट। और -1 का स्केयर रूट क्या बन जाता है? आयोटा। तो वी हैव x इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 आयोटा। तो हमारे पास टोटल 4 आंसर्स बन गए, वही 4 रूट्स हमने निकालने थे। सो सोल्यूशन सेट बन जाएगा 5 -5 5 आयोटा -5 आयोटा +-5 +-5 आयोटा। ये हमारे 4 रूट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप बाकी सारे क्वेश्चंस को भी सेम इसी टेक्निक से सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी देखिएगा ज़रा, क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम 2 कॉमन ले लें x4 -16 इक्वल टू 0, तो 2 जो है वो 0 नहीं हो सकता, तो ये टर्म x4 -16 ही 0 होगी। यहाँ से हम इसको लिखेंगे x4 इक्वल्स टू 16 को लिखेंगे 4 स्केयर, दोनों तरफ स्केयर रूट लें और प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सॉल्व करें। सेम इसी तरह यहाँ पे भी आप 3 भी कॉमन लें, y भी कॉमन बच जाएगा, y की पावर 4 -81 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ y 0 होगा, या y4 -81 0 होगा। यहाँ से 4 रूट वाले क्वेश्चन की तरह जो हमने अभी सॉल्व किया, 4 वैल्यूज़ y की आएंगी, यहाँ से एक वैल्यू, टोटल 5 वैल्यूज़ बन गई, 5 पावर थी। इसी तरह से नेक्स्ट वाला पार्ट, इसमें आप पहले दोनों में से x के कॉमन ले लें यहाँ से, तो बन जाएगा x+1। दूसरे दोनों में जस्ट 1 कॉमन ले, बन जाएगा x+1 इक्वल्स 0। तो यहाँ पे x+1 जस्ट 1 टाइम लिखें, सो इट बिकम्स x स्क्वायर +1 रिमेनिंग टर्म इक्वल्स टू 0। यहाँ से सेपरेट करते हैं x+1 को 0, x स्क्वायर +1 को 0, x की वैल्यू -1, x स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ओके, और बन जाएगा x, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से प्लस माइनस आएगा, x इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये बन जाएगा आयोटा। तो टोटल 3 वैल्यूज़ आ गई, -1 +- आयोटा। सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे? -1 + आयोटा। ओके, इसी तरह से सेम आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 5x ले कॉमन, x4 -1 इक्वल्स टू 0, तो ये x 0 के इक्वल हो गया, 5 0 नहीं हो सकता। यहाँ से x4 इक्वल्स टू 1, x की 4 वैल्यूज़ आप लोगों ने निकालनी और 5 वैल्यूज़ का सोल्यूशन सेट बनाना है।